हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। 2 टाइप के थ्रेड्स को ज्वाइन और मिक्स एंड मैच करते हुए मैंने 1 लेयर कॉटन थ्रेड की ले ली है और 1 लेयर मैंने सिल्की थ्रेड की ले लिया। कुछ इस तरह से मेरे पास कॉटन थ्रेड है और एक सिल्की थ्रेड है जो कि ईज़िली आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है। इन दोनों थ्रेड को ज्वाइन करते हुए हम जो हुक यूज़ करेंगे वो 1.25 mm की हुक है जो कि आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो हुक हो उसकी भी आपको ग्रिप इसी तरह की हो। आप डिफरेंट टाइप की ग्रिप्स के साथ हुक ले सकते हैं। और मेरी जो प्यारी प्यारी बिगिनर फेलोज़ हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप जब स्टार्ट करते हैं अपने काम को या सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो आप ग्रिप वाला हुक ही यूज़ किया कीजिए, उससे आपको आसानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन जो कि बहुत ही ईजी है और जल्दी भी बन जाता है। इसके लिए हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट ले लेना है अपने थ्रेड पे। एज़ यूजुअल हमने इसको स्लिप नॉट बना लिया है और इसको हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। जहाँ पे भी आपने अपना डिज़ाइन बनाना है पहले से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से, या फिर आप पीको वगैरह करवा लें, जो भी आपको ईजी लगता है। सिंगल क्रोशे की हेल्प से हम इसको अटैच कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल क्रोशे करने के बाद हम ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है, आपने इसको ध्यान से देखना है। सिंगल क्रोशे प्लस यहाँ पे हमें 4 चेन बनानी है। 1 2 3 एंड 4। जब 4 चेन बना लेंगे तो हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए यहाँ पे जो पहला वाला चेन है उसके क्रॉस में हमने इसको डबल क्रोशे बना लेना है। कुछ इस तरह से हमने डबल क्रोशे बनाना है मॉडिफाइड तरीके से। और जब हम सेकंड ये वाला डबल क्रोशे बनाएंगे चेन के साथ, इसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन और इस 3 चेन का हम बनाएंगे पीकॉट। इसके एज पे जो हमें 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं इसके क्रॉस में हम इस पीकॉट को सिंगल क्रोशे करते हुए पीकॉट बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशे का बाल लेते हुए यहाँ पे ये जो हमारा नीचे से फर्स्ट वाला चेन था इसी में हम मज़ीद 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से डबल क्रोशे हमें बनाने हैं मॉडिफाइड टाइप से। कुछ इस तरह से ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। पहले हमने 4 चेन बनाया है, फिर उसके साथ ही 1 डबल क्रोशे बनाएंगे पहली वाली चेन के गैप में, और फिर उसके एज पे हम बनाएंगे एक पीकॉट 3 चेन के साथ। फिर से उसी गैप में हम फिर से 2 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे और इसको हम एज इट इज़ इसके ही अपने डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे। जितना आपने इसका डिस्टेंस इस पे बन रहा है बहुत ज़्यादा दूर या पास नहीं करना है, उससे ये ख़राब हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप है। हम इसको एक बार फिर से बना लेते हैं। जैसे ही हम इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच कर देंगे, साथ ही हम क्या करेंगे, 4 चेन ले लेंगे। 1 2 3 एंड 4 प्लस डबल क्रोशे बनाएंगे। 4 चेन की जो वेरी फर्स्ट वाली चेन है हमारे पास उसमें हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 टाइम हमारे पास मॉडिफाइड टाइप से डबल क्रोशे बनेगा और इसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन का पीकॉट। 1 2 एंड 3 चेन। और ये जो हमारे पास ऊपर हमारे पास ये 2 लूप्स नज़र आ रहे हैं इसके क्रॉस में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर से हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमने जिसमें हमने पहले ही डबल क्रोशे बनाया था उसी गैप में हम 2 मज़ीद डबल क्रोशे बनाएंगे मॉडिफाइड टाइप से। और ये हमारा 2 डबल क्रोशे, यानी कि टोटल 3 डबल क्रोशे प्लस 4 चेन के साथ हमें इसको कंप्लीट करना है। और फिर हम इसको एज इट इज़ जहाँ पे इसका डिस्टेंस हमें सही से आपको बैलेंस लग रहा है वहीं पे हम इसको अटैच कर देंगे और सिंगल क्रोशे बना देंगे। कुछ इस तरह से आप इसको सेम एक ही थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं। आप इसको 2 टाइप्स के थ्रेड्स को मिक्स एंड मैच करके बना सकते हैं और आप इसको वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा ये वाला डिज़ाइन नज़र आता है। मैं आपको एक और एडवाइस भी दे सकती हूँ कि आप जहाँ पे पीकॉट है उस पीकॉट की जगह पे आप पर्ल या फिर आप क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक आपको बना के दिखा दूँ। इसी तरह आपने एज इट इज़ अपने डिज़ाइन को रिपीट करते हुए बनाते जाना है और अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। कुछ इस तरह से बनने के बाद हमारा डिज़ाइन नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है, बगैर किसी बेस रो के हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट से ही हमने इसको सिंगल क्रोशे के साथ अटैच किया है और पीकॉट के साथ हमने इस डिज़ाइन को बनाना है। आप चाहें तो पीकॉट की जगह पे पर्ल या फिर क्रिस्टल का बीट भी ऐड कर सकते हैं।
इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये इसकी बैक साइड है। इसमें किसी किस्म का कोई मैस नहीं है, कोई बेस नहीं है। स्पेशली मेरे इस तरह के डिज़ाइन आप प्यारी बहनें जो कि सीखना चाहती हैं और बच्चियां जो कि फ़र्स्ट टाइम में ही डिज़ाइन बनाना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है। आप इस तरह के डिज़ाइन ईजिली बना सकते हैं और इन डिज़ाइंस को आप अपने वूल के पैटर्न्स पे भी बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।